नमस्कार साथियों, मैं उपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अनमोल स्टडी ऑनलाइन। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। साथियों कैसे हैं आप सब? तो साथियों आज हम बात करेंगे भिन्न और दशमलव से कुछ महत्वपूर्ण 25 प्रश्न, जिसको हम ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। और ये सारे के सारे सवाल वेरी इम्पोर्टेंट हैं, जो बार बार एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ये सारे सवाल कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। अतः दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से देखें और हर सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों देर न करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों शुरू करते हैं आज का। देखते हैं पहला सवाल क्या है। छायांकित भाग को निरूपित करने वाले भिन्न को लिखें। दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं मेरा पूरा भाग कितना है। तो पूरा भाग कितना है मैं देखता हूँ 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 6 भाग है। 6 भाग में हम छायांकित भाग देखते हैं कितना है 2। तो जितना भी छायांकित भाग है उसे हम अंश के रूप में लिखेंगे और जो टोटल भाग है जैसे 6 वो हम हर के रूप में लिखेंगे। ठीक है साथियों। तो यहाँ पे अंश से हर यहाँ पे हम काट सकते हैं। 2 1 2 2 3 6। कहने का मतलब है 1/3 यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं छायांकित भाग का भिन्न प्राप्त कर लेते हैं। 1/3 आया और अगर हम नहीं काटेंगे तो 2/6 हमारा रहेगा। तो एग्जाम्स में हम इसलिए काट के दिखा दिए कि एग्जाम्स में 1/3 भी रह सकता है, 2/6 रह सकता है। तो यहाँ पे 2/6 हम देखते हैं पहला नंबर ही मेरा जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। दूसरा सवाल देखते हैं। 4.1/3 मिश्रित भिन्न को जो है विषम भिन्न में बदलिए। ठीक है साथियों, मिश्रित भिन्न है ये, इसको विषम भिन्न में बदलना है। देखते हैं साथियों इसको कैसे बनाते हैं। लिखते हैं सबसे पहले 4.1/3। क्या करेंगे साथियों, सबसे पहले ये जो हमारा 4 जो है ये पूर्णांक है और 1/3 जो है ये भिन्न है, इसीलिए इसको मिश्रित भिन्न कहा जाता है। जब वो पूर्णांक और जो भिन्न एक साथ जब लिखा जाता है उसे हम मिश्रित भिन्न कहेंगे साथियों। तो यहाँ पे जो पूर्णांक और जो हर है, भिन्न का जो हर है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। जो 4 या 12 होगा और जो एक अंश है उसको ऐड कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे। तो 12 और 1 13 हो जाएगा। तो हमारा 13 अंश में आ जाएगा और जो हर है वो 3 रहेगा। तो देखते हैं साथियों 13/3 कहाँ पे, देखते हैं ग नंबर में, इसका सही जवाब होगा ग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 118/7 विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में विभाजित करें। ये भी उसी तरह से है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यह है विषम भिन्न, इसको बदलना है मिश्रित भिन्न। तो विषम भिन्न किसको कहते हैं देख लेते हैं। विषम भिन्न में क्या होता है, अंश ज़्यादा होता है और हर कम होता है। अंश जो है, अंश ये ऊपर वाला हो गया, हर ये नीचे वाला हो गया। ठीक है। तो अंश जो है ज़्यादा होता है, हर कम होता है विषम भिन्न में। ठीक है। और जो एक होता है उचित भिन्न, उसमें क्या होता है, अंश कम होता है, हर ज़्यादा होता है। लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है, मिश्रित भिन्न में बदलना है, मिश्रित भिन्न में बदलना है। ठीक है। तो 7 से इसको हम डिवाइड करते हैं, पता चलेगा तुरंत अभी। 7 से हम किसको डिवाइड करेंगे, 118 118 को। तो 7 एकम 7 जाएगा, बचेगा 4 और उतरेगा 8। अब देखते हैं 7 6 42, 6 बार में चला गया, ये हमारा बचेगा 6। तो यहाँ जो 6 बच गए रिमाइंडर यानी कि शेष। तो भागफल मेरा कितना है 16। शेष जो आएगा उसको हम अंश बना देते हैं। शेष आ गया 6 और हर आ गया 7। तो यहाँ देखते हैं 16.6/7 किस में है, क ख ग में है। तो सही जवाब ग होगा। तो साथियों अगर समझ में आ रहा होगा तो ठोक दीजिए लाइक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 48/60 का सरलतम रूप क्या होगा। 48/60 का सरलतम रूप यहाँ पे पूछा जा रहा है। सरलतम रूप कैसे निकालेंगे, तो साथियों जब भी अंश और हर रहेगा दोनों का देखेंगे कि कौन ऐसा पहाड़ा है, यानी कौन ऐसी संख्या है जो दोनों को भाग दे रहा है, और वह संख्या बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं 12 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं, 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो इसको हम पहले लिख के देख लेते हैं। 48/60 है, तो 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 चौक 48, 12 पंचे 60, यानी 4/5 यहाँ पे काट के आ रहा है। तो 4/5 जो होगा यही इसका सरलतम रूप होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5।
84/98 बिल्कुल उसी तरह से है। यहाँ भी एक पहाड़ा हमको देखना है, कौन सा पहाड़ा में ये दोनों संख्या कट रहा है एक ही पहाड़ा से। तो 14 का पहाड़ा देखते हैं हम साथियों। तो 84 आपका बटे 98 ये हमारा सवाल हो गया। तो 14 छक 84, 14 सत्ते 98, ठीक है। 14 का पहाड़ा आपको आना चाहिए, है ना। ऐसे भी आप लोगों को कम से कम 30 तक पहाड़ा आपको आना चाहिए। तो 14 छक 84, 14 सत्ते 98, 6/7 मेरा आ चुका है यहाँ पे। अब 6/7 मेरा कहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन नंबर ग में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 5/10 को दशमलव रूप में व्यक्त करना है। देखिए साथियों, ये जो हमारा 5/10 है ये हमारा भिन्न है और भिन्न को लाना है दशमलव में। तो मैं बता देता हूँ कि भिन्न को दशमलव लाने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसमें जो हर जो है वो अगर 0 में है तब तो बहुत आसान है। तो करते क्या है, 0 को हम काट देते हैं और जो हमारा अंक है वो है मेरा 5 है, जो कि इकाई में खाली है, दहाई में कुछ है नहीं। तो एक अंक के बाद बैठाएंगे हम लोग यहाँ पे दशमलव, यानी कि कितना हो गया हमारा 0.5। 0 भी हम बैठा सकते हैं पहले, तो 0.5 हमारा एक नंबर में है, सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 6.25 यानी 6.25 को न्यूनतम रूप में लाना है, यानी भिन्न के रूप में लाना है। इसको देखिए, अभी हम क्या बताएं, भिन्न था उसको लाएं दशमलव में। अब अगला सवाल क्या है, दशमलव है उसको लाना है भिन्न के रूप में। दशमलव का लाना है भिन्न के रूप में, ठीक है। इसको लिख लेते हैं 6.25। अब इसका सबसे आसान तरीका है साथियों, सबसे पहले हम इस तरह का एक ठो लाइन खींचेंगे जो कि बट्टा का लाइन कहलाता है। अब ये जो दशमलव है इसको हम काट देंगे। काटने के बाद दशमलव के बदले में एक बैठाना है और दशमलव के दाईं तरफ कितना अंक है ये हम गिनते हैं। तो हम 1 और 1 2 अंक है, तो 2 0 हम यहाँ पे बैठा देंगे, ठीक है। कितना हो गया हमारा देख लेते हैं, 625 और बटाम हो गया 100। अब उसी तरह से उसको सरलतम रूप में लाने का प्रयास करते हैं। तो 25 से काटेंगे तो 25 25 625 कट जाएगा, 25 चौका 100 कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 25 और नीचे हमारा जगह 4, ठीक। तो कितना कट गया 25/4। तो हमारा इसका जवाब हो गया 25/4। 25/4 कहाँ पे, ग में है। आगे बढ़ते हैं। 8वां, 7 महीना 1 वर्ष का कौन सा भिन्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। 7 महीना 1 वर्ष का कौन सा भिन्न है। तो यहाँ पे साथियों एक महीना जो है हमारा 7 दिया हुआ है, महीना कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ महीना, और इसमें हमारा 1 वर्ष में कितना महीना होता है 12 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12 हम लोग हर के रूप में लिखेंगे और जो महीना दिया हुआ उसको अंश के रूप में लिखेंगे। तो 7/12 हो जाएगा। इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं 84/98। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा भिन्न समतुल्य है। साथियों समतुल्य भिन्न किसको कहते हैं, आइए हम समझते हैं। समतुल्य भिन्न का पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि पहला जो भिन्न है मेरा, पहला भिन्न है, ये दूसरा भिन्न है, ठीक है। सभी में पहला दूसरा है। तो किसी भी भिन्न का पहला का जो हमारा अंश और दूसरे का हर, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 7 पंचे कितना हो जाएगा, 7 पंचे हो जाएगा मेरा 35। और यहाँ पे देखते हैं दूसरे का अंश 1 है और हमारा इसका जो हर है वो 33 यानी कि 33 है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये मेरा होता है 33। तो यहाँ पे क्या है ना कि पहले का अंश दूसरे का हर, पहले का अंश दूसरे का हर और दूसरे का हर पहले का अंश, ये गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे। इस तरह से गुना होने पे हम देखते हैं कि हमारा दोनों में अलग अलग आ गया। यहाँ पे 35 है, यहाँ पे हमारा 33 है, ये दोनों अलग है, इसलिए ये समतुल्य नहीं होगा, 1 नंबर नहीं होगा। अब हम देखते हैं दूसरा में तो होगा ही नहीं क्योंकि एक माइनस है, ये मेरा नेगेटिव नंबर है और ये मेरा पॉजिटिव नंबर, ये नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं ग नंबर में। ग में देखते हैं ग का क्या है। इसका पहला का अंश मेरा क्या है 35 है, दूसरे का अंश 1 है, दूसरे का हर 3 है। तो पहला का जो 35 है उसको हम गुना करेंगे 3 से, ठीक है। बहुत ही आसान है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। और दूसरे का जो अंश है वो है 1 और इसका जो हर है वो है 105 यानी 105। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ भी 105 आ रहा है और मेरा यहाँ भी 105 आ रहा है, दोनों में 105 आ गया। तो अभी हमने क्या बताया कि दोनों में यदि बराबर गुणनफल आ जाता है तो ये समतुल्य हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से मेरा ग इसका सही जवाब होगा, आगे जाने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, 121 + 0/10 + 4/100 दशमलव रूप में लिखना है। इसको बहुत ही आसान है।
इसका ऑप्शन देखने से ही पता चल गया, इसका घ जवाब होगा, ये घ होगा। मगर कैसे होगा अब बताते हैं आपको। 121 प्लस 0/10 प्लस 4/100, ये हमारा सवाल है। अब हम देखते हैं कि इसको करेंगे क्या। 121 जो है ये तो पूरा पूरे लिख देंगे, है ना। अब दशमलव बैठाना हम लोग को यहाँ पे, और दशमलव के बाद 0,4 है, 0,4 जैसे तैसे हम लोग को बैठा देना है, क्योंकि ये दशमलव 0/10 जो है यहाँ से दशमलव शुरू हो जाता है मेरा, तो 0/10 जो है ये दशांश कहलाता है, और ये जो 4/100 है ये क्या कहलाता है, शतांश कहलाता है ना। शतांश में 100वां का हिस्सा है ये, दशांश में 10 का हिस्सा है ये। तो 121.04 हमारा घ में था, इसलिए इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं 12। आगे देखिए छायांकित भाग वाला भिन्न फिर से एक ठो आ गया हमारे पास। ये बहुत ही आसान, अभी हमने आपको क्या बताया था कि टोटल जो कुल भाग कितना है, तो कुल भाग है 1 2 3, टोटल कितना है 3, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे नीचे 3 लिखेंगे, और उसमें से छायांकित भाग बोल रहा है, छायांकित भाग 1 है तो 1 ऊपर लिखेंगे। 1/3 हमारा कहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ग में, इसका ऑप्शन नंबर ग में इसका है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान है साथियों, है ना। बहुत ही देखिए ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं क्या है। 4 घंटे जो है सो एक दिन का कौन सा भिन्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 घंटा एक दिन का कौन सा भिन्न है। सबसे पहले हम देखते हैं साथियों एक दिन में कितना घंटा होता है, तो एक दिन में होता है 24 घंटा, तो सबसे पहले 24 लिखेंगे। अब किसका भिन्न निकालना है, 4 घंटे का, 4 ऊपर में लिखेंगे। और हम देखते हैं 4/24 जो इसको ऊपर नीचे हम सरलता रूप में लाएंगे, तो काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 छक्का 24, तो ये हमारा आ गया 1/6 यानी 1/6। 1/6 हम देख लेते हैं कहाँ पे कम है, समझ में आ गया होगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 बॉक्स है बना हुआ, इसमें कौन सी संख्या होगी। तो क्वेश्चन है 16/64 बराबर 4 बॉक्स में खाली जगह दिया हुआ, इसमें भरना आपको। तो वही तरीका अपनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको बहुत आसानी से हो जाएगा। एक दूसरा तरीका ये है कि ये जो मेरा 4 है, ये 16 कितना बार में आता है सो देखते हैं। तो 4 बार में आता है, 4 चौको 16, तो हम यहाँ पे इस जगह पे कौन सा संख्या लिखेंगे, यहाँ पे कौन सा संख्या लिखेंगे ताकि 4 बार में 64 आ जाए। तो साथ ही यहाँ पे हम 16 अगर लिख देते हैं तो 16 चौका 64, 4 बार में आ जाएगा। इस तरह से भी हम जान सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर क होगा। मगर नियम से कैसे बनाएंगे वो मैं बताता हूँ। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 64 जो है, जो कि हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नियम अपना रहे हैं, तो दूसरे का अंश और पहले का हर गुना कर दिया, और बट्टा में हमने लिख दिया पहले का अंश यानी कि 16। हम इसको क्या करेंगे, 16 से काटेंगे यहाँ पे 4 बार में, और इस तरह से मेरा 4 चौका 16 आ जा रहा है। ठीक है, तो 16 यहाँ पे आ गया जवाब। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, 2 से 20 तक कुल अभाज्य संख्या। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, है ना। 2 से 20 कुल अभाज्य संख्या और 2 से 20 कुल प्राकृतिक संख्या, इसका भिन्न लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग इसमें बना नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते, इसीलिए तो मैं समझाने का भरपूर प्रयास करूंगा। 2 से 20 तक कुल अभाज्य संख्या कौन कौन है देख लेता हूँ। सबसे पहले 2 हो जाएगा अभाज्य संख्या, है ना। 3 हो जाएगा, 3 के बाद 5 हो जाएगा, 5 के बाद आपका 7 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, 13 के बाद कितना होगा 17 हो जाएगा, और फिर 19 हो जाएगा। ये अभाज्य संख्या टोटल गिन लेते हैं केट होगा, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल अभाज्य संख्या कितना हो गया, 8 हो गया हमारा कुल अभाज्य संख्या, यानी 8 गो हमारा हो गया कुल अभाज्य संख्या। अब देखते हैं 2 से 20 कुल प्राकृतिक संख्या। तो 2 से 20 है, तो 20 में से 1 घटा देंगे तो 19 बचेगा। तो टोटल कितना हो गया, कुल प्राकृतिक संख्या कितना हो गया, 19 हो गया। तो यहाँ पे 19 बटा हम लिख सकते हैं, तो 8/19 मेरा कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ग में है। तो बहुत ही आसान तरीका से ये जो है आप बना सकते हैं, बस समय थोड़ा सा देना है, 1-2 सेकंड में आप चुटकी में इसका जवाब दे पाएंगे। लेकिन हाँ, तरीका समझना होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा था 2 से 20 तक कुल अभाज्य संख्या, तो हमारा 8 आ गया, और 2 से 20 तक कुल प्राकृतिक संख्या ये हमारा आ गया 19, तो 8/19 हमारा हो जाएगा भिन्न, जो कि ऑप्शन नंबर ग में है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 17 नंबर, कौन सा भिन्न बड़ा है। देखिए बड़ा छोटा का पता करना है, ठीक है, बहुत ही आसान है। अभी हमने क्या बताया कि ये 8/17 है, और यहाँ पे बगल में लिखेंगे 6/11, ठीक है। अब ये दोनों में देखना है कि बड़ा कौन है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल आसान है, इसको करेंगे, ठीक है, करते हैं। तो पहले का जो अंश है उसको 11 कितना हो जाएगा, ये मेरा 88 हो गया, यहाँ पे हमने लिख दिया, और ये मेरा 17 का 102 ये लिख दिया, ठीक है। तो बड़ा कौन है, 88 बड़ा है कि 102 बड़ा है, बिल्कुल एकदम आसान है, 102 बड़ा है, यानी सेकंड वाला बड़ा है। इसका मतलब ये जो मेरा 6/11 ये मेरा बड़ा हो गया, तो 6/11 यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख में है, जो कि बड़ा है, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका से आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, भिन्न को जोड़िए। ये देखिए भिन्न को जोड़ना है ना।
तो भिन्न को जोड़ना सबसे पहले क्या करेंगे, भिन्न को जोड़ने के लिए हम लोग इसको क्या है, पूर्णांक को तोड़ देते हैं। पूर्णांक तोड़ के फिर जोड़ देंगे। तो पूर्णांक कैसे तोड़ेंगे, अभी हमने बताया कि जो पूर्णांक है जो है, और ये जो हमारा भिन्न है, तो भिन्न का जो हर है यानी ये जो 2 है, इसको हम 3 से गुना करेंगे। तो 3 दूनी 6 और 1 इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 7/2 प्लस, फिर हम यहाँ देखते हैं 5, उसी तरह से 5 को 4 से करेंगे और 1 को जोड़ेंगे, ठीक है। 20 से 21 बटा हो जाएगा यहाँ पे 4, 21/4 हो गया, है ना। लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, 4 हमारा इसका एलसीएम होगा यानी लघुत्तम होगा। 2 से 4 को देंगे, 2 से 4 को क्या देंगे, भाग देंगे। तो 2 से 4 भाग देंगे, 2 बार में आएगा। अब जितना भी भागफल आया उसको इसका अंश से मल्टीप्लाई करना है, इससे 7 से, है ना। तो 2 से 3 14 हम यहाँ पे लिखेंगे और प्लस लिखेंगे, और 4 से 4 को भाग देंगे, एक बार में जाएगा। 1 से 21 को, ये जो 21 है इसको गुना करेंगे तो 21 यहाँ लिख देंगे। अब 21 और 14 हमको जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 4 1 5 2 1 3 35 हो जाएगा। 35 बटा हमारा 4 आ गया, और 35/4 हमारा आ गया ऑप्शन नंबर ख में जवाब, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका से आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। घटाना है, भिन्न को घटाना है। देखिए यहाँ पे आ गया घटाओ। उसी तरह से क्या करेंगे, वो 8 को 3 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 8 24 और 1 25 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया 25/8, और ये हमारा -6/7। अब एलसीएम निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा मेरा 56, 8 से 56। तो 8 से 56 को भाग करेंगे, कितना बार में चला जाएगा, 7 बार में। 7 से 25 को, 25 7 175 हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, 175। और फिर माइनस का चिन्ह देंगे, 7 से 8 बार में, 8 6 48 यहाँ पे हम लोग घटा देना है, ठीक है। 48 घटा देना है, ये ठीक से लिख देता हूँ, 48 घटाना है। 175 में 48 घटाना है, कितना बचेगा देखते हैं बराबर में, नीचे देखता हूँ कितना बचेगा। 15 में 8 गया 7 बचा, और फिर 6 में से 4 गया 2 बचा। 127/6, 127/56 आ रहा है, सॉरी 6 बोल दिया मैं, 156 आ रहा है ना। 127/56 आ रहा है, 127/56 आ रहा है। इसको हम काटेंगे किसी टेबल से, ठीक है। काटते हैं तो कैसे कटेगा, 8 7 56, तो साथियों देखते हैं यहाँ पे 127/56 किस में है। तो देखते हैं क ख ग, किसी में नहीं, तो इनमें से इसका घ इसका सही जवाब होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 2 मीटर लंबा एक तार के 2 टुकड़े किए गए। 2 मीटर लंबा तार आपके पास है, उसका 2 टुकड़ा कर दिया गया। एक टुकड़े की लंबाई 1/5 मीटर है। तो दूसरे टुकड़े की लंबाई आपको निकालना है, दूसरे टुकड़े की लंबाई निकालना है, ठीक है। कैसे निकलेगा, तो हमारे पास कितना मीटर का तार है, 2 मीटर है। उसमें से हम कितना घटाएंगे, 1/5। तो यहाँ पे देखते हैं 2 मीटर 1/5, 1/5 मतलब आधा घटाना है, ठीक है। तो 2 में से आधा घटेगा, कितना बचेगा, बचेगा 1.5। 1.5 को कितना लिखेंगे, 1.5 को लिखेंगे 3/2। 3/2 मतलब 3 का आधा, 1.5। 3/2 कहाँ पे, ख में। बहुत ही आसान था ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। रिक्त स्थान में बड़ा बराबर या फिर ये जो भी है छोटा बराबर, ये 3 साइन में से 100 हमको यहाँ पे भरना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन देखते हैं। 1.709 और 1.79 ये दोनों में से देखते हैं। तो दशमलव में से कौन बड़ा और कौन छोटा, इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले देखेंगे कि हमारा दशमलव का इकाई अंक कितना है। तो इकाई अंक 1 है, इसमें भी 1 है। फिर हम दशांश देखते हैं, दशांश हमारा 7 है, यहाँ भी 7 है। फिर आगे देखते हैं शतांश में 0, यहाँ पे शतांश में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ भी यहाँ पे 9 है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये हमारा बड़ा हो जा रहा है, 1.79 बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। 1.79 जब बड़ा हो रहा है, इसका मतलब मेरा ये वाला चिन्ह होगा, और ये चिन्ह मेरा किस में है, ख नंबर में है। तो सही जवाब ख होगा। आगे बढ़ते हैं 22। कौन छोटा है, इसमें देखिए छोटा पूछ रहा है, 3.02, 3.31। तो यहाँ भी वही तरीका है, ठीक है। यहाँ पे तरीका क्या है, हमने क्या बताया, दशमलव से पहले वाला इकाई को देखिए, फिर यहाँ पे इकाई को देखिए, बराबर है, कोई बात नहीं। इसका दशांश को देखिए, यहाँ पे दशांश में 3 है, यहाँ पे दशांश में 0, यहाँ पे दशांश में 3 है। तो बड़ा कौन हुआ, ये हुआ। इसका मतलब ये वाला बड़ा हुआ, तो छोटा कौन हुआ, ये छोटा हो गया, ये वाला छोटा हो गया। तो 3.02 छोटा हो गया, तो ऑप्शन नंबर क सही जवाब हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं 1384 है, किलोमीटर में लाना है। तो हम लोग जानते हैं 1 किलोमीटर जो है, 1 किलोमीटर में आपको पता होगा 1000 मीटर होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है।
1000 मीटर होता है, तो यहाँ पे किलोमीटर जो है ना हमारा, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1 3 8 4, इसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, नियम क्या है ना, डिवाइड इतना बड़ा संख्या से भाग देंगे बहुत समय लगेगा, तो इसका आसान तरीका है, 0 को काट दीजिए। क्या को 0 काटे आप, 1 2 3 को 0 काटे, तो इकाई से गिनिए 1 2 3 4 के बाद यहाँ पॉइंट बैठाइए, 3 अंक के बाद पॉइंट बैठाना है ना, 4 से पहले। तो क्या हो गया 1.384, 1.384 कहाँ पे है मेरा, 1.384 ख में है, सही जवाब ख होगा। कितना आसान है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 3.576 इसको जोड़ना है। देखिए 0 दशमलव का जोड़ जो है ना बहुत ही आसान है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। कई लोग गलती कर देते हैं, लिखने का इसको क्रम समझना पड़ेगा। गलत लिख दीजिएगा तो कभी नहीं बनेगा, ठीक है सर दोस्तों। तो इसको लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ। इसको लिखने का तरीका ये है कि जो दशमलव सबको एक साथ लिखना है, एक लाइन में लिखना है दशमलव को, 3 5 7 6, ठीक है। अब 0.045 है, तो यहाँ 0 लिखेंगे, दशमलव लिखेंगे, 0 4 और ये 5 लिख देते हैं, है ना। 5 गलत लिखा गया, फिर से लिखता हूँ इसे। लिखने में थोड़ा हमको प्रॉब्लम होता है, तो 3.576 0.045 और 7.3, ठीक है दोस्तों। लाइन खींचेंगे, अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, है ना। लिखने का तरीका समझ में आ गया होगा। ये हमारा 3 है, तो 6 5 11 1 7 4 11 और एक हाथ बाकी 2 12, 5 3 8 और एक हाथ बाकी 9, और हमारा यहाँ पे कितना है 3 7 10 और एक 7 10 ही होगा क्योंकि यहाँ पे 9 आया है, तो 10। तो कितना हो गया 10.921, जो कि मेरा कितना है 1 नंबर में ही है पहला। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से जोड़ सकते हैं। बहुत लोग गलती कर देते हैं, है ना। क्या करते हैं ना को ये जो है ये 6 जो है इसके नीचे 5 को लिख देते हैं और फिर 3 को लिख देते हैं, और इस तरह से मेरा कभी नहीं आंसर जो इस रूप में यदि लिखेंगे तो आंसर सही नहीं आएगा, है ना। तो दशमलव का जब भी जोड़ है साथियों, तो क्या कीजिएगा ना, आप दशमलव को एक लाइन में आपको एक सीधा में रखना है, और दशमलव से पहले जो ये ये जो पूर्णांक हमारा है, पूर्ण संख्या जो भी है, दशमलव से पहले वाला इकाई अंक दहाई जो भी है उसको एक सीधा में लिखेंगे, और दशमलव के बाद वाले को फिर अपना एक सीधा में लिखते जाएंगे और फिर जोड़ते जाएंगे, मेरा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 25वां सवाल, आज का अंतिम सवाल देखते हैं। 3.28 में 1.96 को घटाना है। वहाँ पे जोड़ था, यहाँ पे घटा है। उसी तरह से हम इसको लिख लेते हैं 3.28 और हम घटाएंगे 1.9 और ये 6, इसको घटाते हैं। तो 8 में से 6 घटाएंगे 2 बचेगा, और 12 में से 2 में से 9 नहीं जाएगा, तो 3 से 5 ले लेते हैं, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा आपका। 12 में 9 गया, 3 बचेगा, और यहाँ पे मेरा 2 बचा है क्योंकि यहाँ पे 5 दे चुके एक, तो हमारे 2 बचा, 2 में 1 घटाएंगे 1 बचेगा, यानी 1.32 मेरा कहाँ पे है, ग में इसका सही जवाब। तो साथियों आज का सवाल इतना ही था। बहुत ही आपको समझाने का मैं भरपूर प्रयास किया। अगर वीडियो समझ में आ गया हो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा आपके साथी लोग भी उठा सकेंगे। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगी, आप हमारे सबसे पहले वीडियो को देख पाएंगे। तो इसी के साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।